एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। तो गर्म मिजाज के तो है ही, क्या इलाज कर लोगे योगी जी? मुझे तो लगता है आपको सर्दी लग गई सर पे, यहीं से ठंड घुसती है ना। आप योगी जी, मैं आपका बुरा नहीं चाहता, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। कंबल ओढ़ लो, सर्दी हो रही, कंबल ओढ़ के गोरखपुर जाके लौट जाओ। नमस्कार दोस्तों, किसी गली का गुंडा, शहर का कोई बाहुबली, जेल रिटर्न कोई माफिया या किसी इलाके का कोई दबंग या किसी इलाके में अपने बाहुबल, धनबल या सत्ता बल के दम पर तमाम तरह के अनैतिक काम करके लोगों को डराने धमकाने वाला कोई शख्स जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल बीते 8-10 दिनों से लगातार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। चुनाव में, अब पहले दौर के चुनाव में जब 9 दिन बाकी हैं, तब अभी बहुत कुछ होना है। प्रचार खत्म हो जाएगा 6 दिन बाद। इन 6 दिनों में बहुत कुछ देखना है योगी के जुबान से और आगे क्या बात निकलती है। लेकिन क्या आपने सुना है इससे पहले कि किसी सूबे का मुख्यमंत्री कहे बहुत गर्मी चढ़ी है ना, गर्मी उतार दूंगा? किसी सूबे का मुख्यमंत्री कहे, धमकाने वाले अंदाज में कहे, कैराना और मुजफ्फरनगर में बहुत लोगों में गर्मी है, शिमला बना दूंगा, ठंडा कर दूंगा। यह भाषा है एक मुख्यमंत्री की जो यूपी की सत्ता पर काबिज हैं और यूपी की जनता से वोट मांगने निकले। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। योगी आदित्यनाथ अपने भाषण, अपने बयान, ठोक दो की नीति और उस मानसिकता की वजह से लगातार कुख्यात रहे हैं जो मानसिकता एक धर्म विशेष को टारगेट करता है। शुरुआत उन्होंने 80-20 से की, उसके पहले लगातार धार्मिक तौर पर ध्रुवीकरण के लिए बयान देते रहे, कोई नई बात नहीं। ये उनके पूरी अस्तित्व की बुनियाद है, उनकी पूरी राजनीति की बुनियाद है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ इस तरह की भाषा, धमकाने वाली, डराने वाली, चेतावनी देने वाली एक मुख्यमंत्री के तौर पर जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, वो कहते हैं तो क्या कहा जाए। योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले हापुड़ में कहा, आज उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल बुलंदशहर में किया, कल मोदीनगर में किया। योगी आदित्यनाथ का एक और बयान मैं बताने से पहले आपको बताऊं कि जब जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ अपनी चुनावी यात्रा शुरू कर चुके और जब लगा कि पश्चिमी यूपी में जाट नाराज हैं और उन जाटों की नाराजगी का फायदा जयंत को मिल सकता है और जयंत की वजह से अखिलेश को मिल सकता है क्योंकि दोनों का गठबंधन है, तब तो बीजेपी इतनी सॉफ्ट नजर आई कि आज से ठीक 6 दिन पहले जाटों का एक सम्मेलन किया अमित शाह के घर पर और वहां से अमित शाह, प्रवेश वर्मा और कुछ नेताओं की तरफ से ऐसे बयान आए कि जयंत चौधरी के लिए तो हमारे दरवाजे खुले हैं, वो अच्छे आदमी हैं, गलत पार्टी में है। लेकिन उसी जयंत चौधरी के लिए जब दाल नहीं गली, जब जयंत चौधरी ने पलटवार किया कि मैं कोई चौवन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊं, तब योगी आदित्यनाथ ने कल क्या कहा? कल उन्होंने मोदीनगर में कहा, 2 लड़कों की जोड़ी बनकर पश्चिम को दंगों की भट्टी में झोंकने की साजिश करने आया। 2 लड़कों की जोड़ी पश्चिम को दंगों की भट्टी में झोंकने की साजिश करने आया। यह बयान वो मुख्यमंत्री दे रहा है जिनकी पार्टी का शीर्ष नेता अमित शाह जयंत चौधरी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि हमारी पार्टी के दरवाजे खुले हैं।
लेकिन जयंत चौधरी जब कहते हैं वो उस दरवाजे में हमें दाखिल नहीं होना, तब योगी कहते हैं ये दंगों की भट्टी में झोंकने की साजिश करने आए। दो लड़कों की जोड़ी बना करके फिर से आग की यानी उस दंगों की भट्टी में इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फिर झोंकने की साजिश के तहत आए हैं और आपको इसके प्रति आगाह करने के लिए मेरी ड्यूटी है, मैं इसलिए आपके पास आया हूं। पहले तो बीजेपी को यह तय कर लेना चाहिए था कि ये दो लड़के, अखिलेश यादव उनके निशाने पर हैं, ये पहले से हैं, और अखिलेश यादव को लेकर किस किस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं योगी, वो लगातार सार्वजनिक तौर पर हम देख और सुन रहे हैं। चलिए, वो एक दूसरे के विरोधी हैं, हालांकि उसमें शब्दों की मर्यादा कहीं नहीं है, किसी भी सीमा तक जाकर वार कर रहे हैं, जिसको बिलो द बेल्ट कहते हैं। लेकिन जयंत चौधरी, मैं जयंत चौधरी की खास तौर से बात कर रहा हूं, क्योंकि जयंत चौधरी के लिए तो आपने कहा पार्टी के दरवाजे खुले हैं, और अब आप कह रहे हैं कि ये दो लड़के दंगों की आग में पश्चिम को झोंकने आए, पश्चिम यूपी को, और ये इसलिए कह रहे जब लगा कि जाटों की नाराजगी है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, तो टारगेट करो अब जयंत चौधरी को, क्योंकि जयंत चौधरी हमारे पाले में तो आने से रहा, और जयंत चौधरी का लगातार पलटवार। ना जाने उनको कौन सी गर्मी दिख रही है पश्चिम में, वो यहाँ के लोगों का मिजाज नहीं जानते। हमारा तो खून ही गर्म है, और उस खून का क्या इलाज कर लोगे तुम? बाबा हमारे खून का इलाज करने चले हैं, तो हमारा तो खून ही गर्म है। बाबा जी आप जो है कंबल ओढ़ के गोरखपुर में सो जाओ, आपका काम नहीं है यहाँ, आप नहीं समझ पा रहे यहाँ की बात। तो है ही, क्या इलाज कर लोगे योगी जी? मुझे तो लगता है आपको सर्दी लग गई सर पे, यहीं से ठंड घुसती है ना। आप योगी जी, मैं आपका बुरा नहीं चाहता, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। कंबल ओढ़ लो, सर्दी हो रही, कंबल ओढ़ के गोरखपुर जाके लौट जाओ, यहाँ पर काम नहीं। उसके बाद अब जो एक उसके बाद का बयान, या पहले का और आज का भी बयान, चूंकि 3-4 बार वो दिया जा चुका है, आज भी बुलंदशहर में उन्होंने कुछ ऐसी ही बात की, और उन्होंने ये भी कह दिया आज योगी आदित्यनाथ ने कि लोग मुझे कहते हैं कि बाबा होकर आप ऐसी बातें क्यों करते हो, तो उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक सुना दिया। लेकिन बाबा होकर आप कैसी बातें करते हैं, इस पर मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि इस देश में बाबा कैसी कैसी बातें करते हैं और क्या क्या करके सलाखों के पीछे जा चुके हैं, हम देख चुके हैं। इसलिए बाबाओं की तो बात ही मत करिए। अभी वो बाबा ही सारे थे जो हरिद्वार में धर्म संसद करके मुसलमानों को काट देने, 20 लाख मुसलमानों का कत्लेआम करने, हथियार उठाने और न जाने क्या क्या बात कर रहे थे, जिसमें कुछ बाबा भी अंदर है, तो वो सब भी बाबा थे। लेकिन आप बाबा होंगे गोरखपुर पीठ के, आप बाबा होंगे नाथ संप्रदाय के, आप बाबा हैं, महामंडलेश्वर हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी आप यूपी के मुख्यमंत्री हैं, संविधान की शपथ लेकर आप यूपी के मुख्यमंत्री के पद पर हैं, आपके लिए संविधान पहले है, मठाधीश होना बाद में। लेकिन दुर्भाग्य है, कई बार पता नहीं चलता है कि आप मुख्यमंत्री से पहले जो आप राजनीति करते रहे उसमें कोई बदलाव हुआ क्या? नहीं हुआ। अब योगी आदित्यनाथ का बयान, अगर यह कहते हैं कैराना से लेकर मुजफ्फरनगर तक गर्मी है, उतार देंगे 10 मार्च के बाद, शिमला बना देंगे, इसका मतलब समझते हैं आप? किसको धमका रहे हैं? क्या कोई मुख्यमंत्री इस भाषा का इस्तेमाल करता है? लेकिन चुनाव आयोग, उम्मीद नहीं की जा सकती चुनाव आयोग से कि योगी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, योगी को कोई नोटिस देगा। लेकिन जवाब अपने ढंग से जयंत चौधरी ने दिया है। मैं चाहता हूं योगी आदित्यनाथ के वो बयान भी सुने और जयंत चौधरी का वो जवाब भी सुने। और हालांकि जयंत चौधरी के जवाब को लेकर भी कुछ लोगों को ऐतराज हो सकता है कि उन्होंने अगर कहा कि गर्मी उतार देंगे, तो जयंत चौधरी ने क्यों कहा कि इतना वोट दो कि बीजेपी नेताओं की चर्बी उतर जाए। इस पर कुछ लोगों को ऐतराज हो सकता है, लेकिन मैं कहूंगा मुख्यमंत्री जब सारी सीमाएं, मर्यादाएं, संविधान की शपथ लेकर इस तरह की भाषा देकर एक वर्ग को टारगेट करता है, विरोधियों को टारगेट करता है, एक धर्म को टारगेट करता है, तो उसके बाद जंग में जैसे कहते हैं हर चीज जायज है। तो अगर जयंत चौधरी ने जवाब भी दिया तो मैं क्या कहूं, गलत नहीं है। शुरुआत मुख्यमंत्री ने की। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद।
क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। योगी के हमले का, योगी के बयान का जवाब जयंत चौधरी ने अपने अपने ढंग से अलग अलग रैलियों में दिया। जयंत चौधरी के बयान पर भी मैंने पहले भी इस बयान को दिखाने के पहले भी कहा ऐतराज हो सकता है और मैं कहूंगा कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर एक सूबे का मुख्यमंत्री अगर डराने धमकाने की भाषा का इस्तेमाल करे कि 10 मार्च के बाद तुम्हारी गर्मी उतार देंगे, तो फिर सामने वाला का हक है कि वो जवाब दे। आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने भी जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पश्चिमी यूपी में शामली इलाके में रोड शो था, तो शामली में अखिलेश और जयंत ने भी इसका जवाब दिया। एक जवाब उनका भी सुनिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं कि आखिर बीजेपी सिर्फ दंगों की पृष्ठभूमि पर, दंगों से नफरत की जमीन तैयार करके 3 बार जीत चुकी बीजेपी, चौथी बार, 3 बार मतलब 1 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा, 1 बार फिर चौथी बार भी उसी दंगों के उस क्या बोले उसको, स्क्रैच कार्ड को फिर से स्क्रैच करना चाहती है। मतलब उसको अपने काम पर भरोसा नहीं है, उसे सिर्फ लगता है कि बस चुनाव में अब कम वक्त है, दंगा 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 दंगा, इतना डर दिखाओ, इतना जिक्र करो, सामने वाले को, इतना विरोधियों को दंगाई साबित करो कि लोग डर कर आपको वोट दे। ये बीजेपी की फितरत और कोशिश है। लेकिन पहले सुनिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने आज क्या कहा इस पर। आप मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद कर सकते हो? मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि बिजली का बिल सस्ता होगा कि नहीं होगा। और मुख्यमंत्री जी की भाषा ये पहले दिन में नहीं सुन रहा हूं, पहले दिन की ये बात नहीं है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। लेकिन जहां तक सवाल मुख्यमंत्री जी का है, उनका एफिडेविट देखिए, कितनी धाराएं उनके ऊपर थी। ये तो अखिलेश यादव को आपने सुन लिया। अभी बहुत कुछ होना है। 10 फरवरी 14 फरवरी 2 तारीख है जब पश्चिमी यूपी में वोटिंग होनी है, पहले दौर दूसरे दौर। और अभी 8 तक प्रचार होगा पहले दौर के लिए, उसके बाद फिर 13 तक। अभी तो प्रधानमंत्री कूदे नहीं है उस तरह से जो शमशान कब्रिस्तान 2017 में कर चुके हैं। लेकिन अमित शाह चाहे कैराना हो, चाहे आज वो बुलंदशहर में थे, अतरौली में, चाहे वो किसी और इलाके में हो, सहारनपुर में भी थे, मुजफ्फरनगर में भी थे, अमित शाह भी उसी तरह से दंगा दंगा दंगा, एक धर्म विशेष से डराकर हिंदुओं को एकजुट करके इस तरह का बयान देकर, मुजफ्फरनगर में जैसे उन्होंने कहा बीजेपी की झोली अगर आपने नहीं भरी तो मुजफ्फरनगर एक बार फिर जल उठेगा। क्या किसी देश का गृह मंत्री यह कहेगा कि अगर बीजेपी की आपने झोली नहीं भरी वोटों से तो एक बार फिर से मुजफ्फरनगर जल उठेगा? गृह मंत्री यह कहेगा सूबे में जिसकी सरकार हो, और उसके बाद 8 साल बाद 3 बार चुनाव जीत चुके, यही दंगा दंगा करके 14 जीता, 17 जीता, 19 जीता, फिर आप वही दंगा लेकर आए। आपने इतना विकास किया, आपने यूपी को में राम राज्य बना दिया, घर घर में रोजगार दे दिया, हर गन्ना किसान को पेमेंट कर दिया आपके हिसाब से, यूपी में किसान खुशहाल है, हर घर में राम राज्य की बहार है, तो फिर दंगा दंगा लेकर क्यों आए सरकार है? ये ऐसा सवाल है। कोई चैनल, कोई मीडिया का बड़ा एंकर और चेहरा यह सवाल नहीं पूछ रहा है अमित शाह और मोदी से कि आप इस तरह की जुबान का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे गृह मंत्री होकर आप दंगों की आग में जलने का डर दिखा रहे हैं? कैसे मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि गर्मी शांत कर देंगे? हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। जब कोई सड़क छाप आदमी बात करता है, सड़क छाप मतलब गुंडा टाइप का, तो सामने वालों को कैसे डराता है, तुम्हारी गर्मी उतार दूंगा, तुम्हारी गर्मी कम कर दूंगा, गर्मी शांत कर दूंगा। सड़क छाप भाषा और संविधान की शपथ लेकर यूपी की सत्ता पर
काबिज एक मुख्यमंत्री की भाषा में कोई फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन यह फर्क मिट गया है। और जब यह फर्क मिट गया है तो यह सवाल है कि आखिर बीजेपी इतनी बेचैन हो गई, इतनी परेशान हो गई, या बीजेपी नेताओं की फितरत है? तो ट्रैक रिकॉर्ड में जाएंगे तो बीजेपी नेताओं की फितरत है। चुनाव की तारीख नजदीक आते आते विकास, रोजगार, शिक्षा, बुनियादी सारे सवाल पीछे जाते हैं। हिंदू और मुसलमान, ध्रुवीकरण, बहुसंख्यक आबादी को अल्पसंख्यक से डराना और डराकर ऐसा माहौल बनाना कि अगर हम सत्ता से गए तो यह पाकिस्तान बन जाएगा। यही तो वजह है कि योगी आदित्यनाथ जब अभी उन्होंने बुलंदशहर में एक रैली में कहा था, बराबर के जनपद अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, यहां की तोप जब सीमा पर गरजेगी तो पाकिस्तान के सैनिक भाग खड़े होंगे, बुलंदशहर के युवा इन तोपों पर बैठ के देश की रक्षा करेंगे। बुलंदशहर से तोप चलेगी और गोला चलेगा और पाकिस्तान के सैनिक भाग खड़े होंगे। तब भी उस दिन भी मैंने वीडियो में कहा था कि इतनी हिम्मत अगर थी तो जरा चीन का नाम लेते, जो चीन अरुणाचल और लद्दाख के इलाकों में, विवादित इलाकों में कभी घुस जाता है, कभी घुसा हुआ है, कभी वहां गांव बसा देता है, कभी गांव के नाम बदल देता है। चीन का नाम तो आपकी जुबान पर आता नहीं, पाकिस्तान का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। योगी आदित्यनाथ की यह बेचैनी, बीजेपी की यह खलबली, पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण की कोशिशों के तहत ऐसे ऐसे अनाप शनाप बयान, जिन बयानों के लिए चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, इनके चुनाव प्रचार पर पाबंदी लगानी चाहिए या नोटिस भेजना चाहिए, लेकिन बयान देकर भी वो घूमते रह सकते हैं क्योंकि मकसद और मतलब आप समझ सकते हैं। चुनाव आयोग कब कार्रवाई करता है, चुनाव आयोग की मंशा पर इतने सवाल हैं बीते सालों में कि उन सवालों का जिक्र करेंगे। 14 का चुनाव भी आएगा, 17 का भी आएगा, 19 का भी आएगा और दर्जनों बयान है। लेकिन मैंने कहा कि अभी यह शुरुआत है, अभी पहले दौर के चुनाव में भी 9 दिन बाकी है। आज 1 फरवरी है, 10 फरवरी, दूसरे दौर में भी फिर बाकी हैं 13 दिन, और उसके बाद बाकी भी चुनाव है, 10 मार्च को नतीजे हैं। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो आपको तय करना है कि इस तरह के भाषण देने वाले लोग, इस तरह के बयान देने वाले लोग, इस तरह से भड़काने वाले लोग, इस तरह से डराकर ध्रुवीकरण करने वाले लोग क्या चाहते हैं। आप उनसे बुनियादी सवाल पूछें, आप उनसे बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई, बाकी सवाल पर उनसे बात करें, जिरा करें, बहस करें और उसके आधार पर आप फैसला करिए। अखिलेश यादव ने अगर गलतियां की, उनकी सजा, गलतियों की सजा उन्हें मिली। 403 सीटों वाली विधानसभा में सिर्फ 47 सीटें, सत्ता से बेदखल हुए, लोकसभा में भी एक तरह से कहे हाशिए पर गए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि योगी आदित्यनाथ इतना डराए लोगों को कि ऐसा लगे कि अगर बीजेपी सत्ता से बाहर गई तो पूरे यूपी में दंगा हो जाएगा, दंगाई हो जाएंगे, सड़क पर तमंचावादी हो जाएंगे और पूरे यूपी में ऐसी अराजकता होगी जो अराजकता हमने वैसे 2017 से 2012 भी नहीं देखी थी, 2007 से 2002 के बीच भी नहीं देखी थी, 2007 से 2012 के बीच भी नहीं देखी थी। सिर्फ योगी के राम राज्य का लोगों को इंतजार था और है, योगी जाएंगे सब अराजक हो जाएंगे, ये डर दिखाना। तो बहरहाल चुनाव में वक्त है, बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी अमित शाह ने जो चाल चली है, जो बिछाया है, बिसात जो बिछाई है, जिसकी शुरुआत अमित शाह ने कैराना से की है, तो अभी देखते जाइए क्या होता है। और ये सब तयशुदा ढंग से हो रहा है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं दोस्तों। थोड़ा आक्रोश था मेरा, क्योंकि ऐसी भाषा जब सुनता हूं, जब पहले दिन मैंने योगी का वो वीडियो देखा और सुना, गर्मी उतार देंगे कैराना और मुजफ्फरनगर इलाके में, मैं तो कहूंगा, तारीफ करूंगा जयंत की, कि जयंत ने जवाब दिया कि हम लोग स्वभाव से गर्म है, हमारी क्या गर्मी उतारोगे। और ये जवाब देना बनता है, क्योंकि कोई भी आपको भी कहे तो आपके स्वाभिमान और आत्मसम्मान पर चोट लगेगी, ऐसी भाषा का कोई इस्तेमाल करेगा। और ये इस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने जनता के लिए किया, विपक्ष के लिए किया और लोकतंत्र में उन विरोधियों के लिए किया जिन्हें वोट देकर अपने हक में, अपने ढंग से, अपने क्या बोले, अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी सरकार या अपना नेता चुनने का हक है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। नमस्कार।